1000 साल अतीत में यात्रा करने वाली लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि जनरल की हवेली के रसोई क्वार्टर के पीछे एक आलीशान विला छिपा था। उस पल उसके माता पिता और दत्तक छोटी बहन एक शानदार दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे थे। तभी उस लड़की को एहसास हुआ कि परिवार का समय यात्रा का दावा एक झूठ था। 1 साल पहले जब वह जागी तो उसने खुद को और अपने माता पिता को 1000 साल पुराने कपड़ों में पाया। माता पिता ने बताया कि पूरा परिवार समय यात्रा कराया है, लेकिन वे जनरल के महल में नौकर थे। हर दिन काम और डांट में बीतता था। वहीं उसकी दत्तक बहन जनरल की बेटी बन गई थी, लेकिन उसे अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वह अपने माता पिता और बड़ी बहन को भूल चुकी थी। जब भी वह नाखुश होती उन्हें परेशान करती थी। वह लड़की हमेशा अपने माता पिता के बचाव में खड़ी होती, जिससे उसका शरीर कमजोर होता गया। उस लड़की ने अपने माता पिता के साथ भागने की अनगिनत कोशिशें की, लेकिन दत्तक बहन उन्हें हमेशा पकड़ लेती और वापस खींच लाती। उसके माता पिता उसे भागने का विचार छोड़ने के लिए कहते रहे, ये कहते हुए कि शायद वे किसी दिन घर लौट सकें। उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की गंभीर हार्ट फेलियर से जूझ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वह दवा लेती रहेगी वह ठीक रहेगी। इससे पहले कि लड़की अपने माता पिता को अपनी स्थिति के बारे में बता पाती, परिवार रहस्यमय तरीके से 1000 साल पीछे अतीत में चला गया और दवा के बिना उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक रात लड़की को भूख लगी और वह जाग गई। वह कुछ खाने की तलाश में रसोई में गई, लेकिन अचानक उसे अलमारी के पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। टटोलने के बाद उसने एक गुप्त तंत्र सक्रिय किया और एक गुप्त कमरा खोज निकाला। उसके माता पिता और गोद ली हुई छोटी बहन विला के अंदर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। उनकी बातचीत से लड़की को आखिरकार पता चला कि सब कुछ एक झूठ था। गोद ली हुई बेटी 1000 साल पहले की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म में काम करने वाली थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसकी अभिनय क्षमता को सुधारने के लिए इस जगह को बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया था। जनरल की हवेली में मौजूद हर कोई उसके माता पिता द्वारा किराए पर लिए गए कलाकार थे। तब जाकर उस लड़की को समझ आया कि उसकी हर भागने की कोशिश क्यों नाकाम रही, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि उसके माता पिता उसे घर लाए ही क्यों थे। उन्होंने तो मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान का ऐलान भी किया था। इसके बाद वह लड़की आंगन में लौट आई। नौकरों ने हमेशा की तरह उसे परेशान करने की कोशिश की। लड़की ने उन दोनों को जोरदार थप्पड़ जड़ दी, फिर वह अपने कमरे में चली गई। उस